विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वेलकम वार्ड में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने तथा लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, आरडब्ल्यू पदाधिकारी, युवा एवं क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रकार के छायाकार एवं फलदार पौधों का रोपण भी किया गया तथा उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु की परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य का आधार भी बनते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। अब इसको ध्यान रखना, छोटे बच्चा है, छोटा है ना, ये छोटा बच्चा है, ले लो पहले। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पर्यावरण की बात करी है और जल की बात करी है, आज बहुत लोगों ने आपको बहुत दूर से सुना है, क्या कहेंगे इस मौके पे? पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और एक आदर्श विधायक आदरणीय जितेंद्र महाजन जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक बड़ा बौद्धिक मंच के, जिनका प्रकृति से प्रेम है, ऐसे सभी व्यक्तियों को इकट्ठा किया। यहाँ के माननीय जिलाध्यक्ष जी, पूरी टीम, जिसमें युवा थे, 3 पीढ़ी के लोग थे। युवा थे, मेरे उम्र के थे और हमारे पिता की उम्र के थे। बड़ों का अनुभव, हम सबका काम और आने वाली पीढ़ी को सिखाने का काम। एक वृक्ष, एक पेड़ 10 पुत्र समान कहा गया है। वृक्ष धरा का आभूषण है। जो दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए पेड़ लगाना होगा। पानी का बेटा पेड़ है। पेड़ पहाड़ में रहता है, पहाड़ नदियों को पानी देता है, नदियां बालू में पानी रखती हैं। सभी सभ्यताओं का जन्म नदी के किनारे हुआ है। नदी के किनारे पेड़ के नीचे हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आज समय आ गया है कि हम सब काम छोड़कर पेड़ लगाएं और पानी बचाएं। घर का पानी घर में रखें, खेत का पानी खेत में रखें। और छोटे छोटे उपाय जो माननीय विधायक जी ने इस विधानसभा से शुरू किया है और दिल्ली सरकार उसको स्वीकार कर रही है, समाज स्वीकार कर रही है, ऐसे विधायक से अन्य देश के विधायकों को अनुकरण करना चाहिए। ये सच्चे माने में भागीरथ महाराज को हमने नहीं देखा, लेकिन वेलकम झील का जो ये प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयासों को भागीरथी प्रयास कहा गया है। भागीरथ व्यक्ति का नाम नहीं है, 60 पीढ़ियों ने काम किया है, तब भागीरथ के नाम वो काम आया है। तो मैं आज के दिन आप सबसे, मुझे बुलाया है पूज्य नानाजी देशमुख जी ने, भारत रत्न जी ने जो हम सबको सिखाया है, उनके सिखाए पद पर हम लोग चल रहे हैं। और बहनों से निवेदन करूंगा कि एक बहन को पानी के लिए 14,000 किलोमीटर चलना पड़ता है पूरे साल में। माँ और पिता से बड़ा कोई नहीं है। माँ की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, राष्ट्र की सेवा करिए, पेड़ लगाइए, शिक्षित करिए, समाज को आगे बढ़ाइए। ये दूर करिए आपस के शिकायतें, परेशानियां, दिक्कतें, ये नहीं। सर मंच के माध्यम से आपने अपने विधायक के बारे में तारीफ करी, लेकिन हमारे विधायक के बारे में क्या कहेंगे? आपका विधायक तो देवता है, ऋषि है, ये कह सकता हूँ। संत है। संत कपड़े पहने संत नहीं होते। संत का मतलब होता है सत्य कार्य को करना, सनातन के काम को करना, सत्य पर चलना, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनना। मैंने, कलाम साहब ने एक बात कही थी कि कोई किसी ने कहा था कि नेता सुरक्षा मांगी थी, और आज मुझे लगा कि आपके विधायक जी को मैंने स्कूटर में, जो मैं जहां पर था, भटनागर साहब के घर में था, तो उन्होंने कहा भाई कुछ स्कूटर की चाबी दीजिए। ऐसे विधायकों का तो अभिनंदन होना चाहिए। ऐसे विधायकों के लिए तो हमको इस पीढ़ी को बताना चाहिए कि अभी ये है विधायक। तो मैं तो इनके जल के लिए क्या कहना चाहेंगे? उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम सबको मार्गदर्शन देते रहें। और जल के बारे में तो यही कहूंगा, जल जगदीश है, पानी परमेश्वर है, पानी परमात्मा है, जल जगन्नाथ है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। विनोद जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आज पर्यावरण की बात करी जाए, जल की बात करी जाए और पौधे भी लगाए गए हैं, 5 तारीख है, आज जून है, बिल्कुल। क्या कहेंगे इस मौके पे? सबसे पहले तो मैं सभी को इस अवसर पर विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
और सबसे इसी पर आग्रह भी करता हूँ कि हम सबको पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ हमारा जीवन है, हर प्रकार से हमें सुरक्षित करता है, साफ वायु देता है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, और पेड़ नहीं होंगे तो हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, हमें औषधि नहीं मिलेगी, और वातावरण अनबैलेंस्ड हो जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और जल सेव करना चाहिए, जल को बचाना चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज हमारे यहाँ पर उमा शंकर पांडे जो पद्मश्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की, गोष्ठी की, और ये हमारे जिले में हुआ जो मासिक बैठक होती है उसमें ये चर्चा रही है, और हमारे जो कार्यक्रम रहे उनके विषय में भी चर्चा रही है। बहुत पद्मश्री आदरणीय उमा शंकर पांडे जी, जिन्होंने पर्यावरण पे बहुत बड़ा काम किया, उनका सानिध्य हम लोगों को मिला। उन्होंने आज हमारे क्षेत्र की RWA सामाजिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने विषय रखा कि किस प्रकार पेड़ और पानी बचाना जरूरी है, और उन्होंने ये भी बताया कि पेड़ और पानी बचाना हमारे पुराने संस्कारों से जुड़ा हुआ है। और आज हमारे क्षेत्र के सभी लोगों ने प्रण लिया कि वेलकम जी को जिंदा करने के लिए हम सब लोग मिलकर काम करें।